उस एग्जाम्पल की मदद से आपको ये जो निगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये निगेटिव प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, ये आपको आगे समझ में आने वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आज आप जो थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा कि आज हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में क्यों इंट्रोड्यूस हुई, प्रोबेबिलिटी मूव करने के पहले हम अब यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अगर सिंपल सी बात करूं, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट पे होती है, किसी भी कंडीशंस के बेसिस पे होती है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे प्रोबेबिलिटी की जाती है। प्रोबेबिलिटी की हिंदी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की जो हिंदी होती है वो उसे बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता मतलब किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के आने की जो संभावना होती है उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मैथमेटिक्स के अगर इसके फार्मूले की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल आउटकम्स। क्या आउटकम्स आ सकता है, टोटल आउटकम नहीं, आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इसको बोलते हैं। और नीचे यहाँ पे टोटल आउटकम्स होता है, टोटल आउटकम्स। और क्या उसके ऊपर क्या उसके टोटल आउटकम्स है और कौन सा जो इवेंट है कौन सा अकर हुआ है उससे डिवाइड करा देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से आपको ये जो निगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये निगेटिव प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, ये आपको आगे समझ में आने वाला है। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक कॉइन लिया, उसको हम टॉस करते हैं, उसको हमने टॉस कर दिया। टॉस करने के बाद अब आपके माइंड में ये होगा, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें दो चीजें आ सकती हैं। जो हमारा कॉइन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हेड और टेल का। तो अगर हमने टॉस किया तो या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। अब इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू हमारा जो कहता है या तो हेड आए। मान लीजिए हमने कॉइन को जब टॉस किया उसमें हेड आया, तो हेड कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, डिविजिबल बाय टोटल आउटकम कितने थे, 2 हुए। तो यहाँ पे आप ये चीज क्लियर देख पा रहे हो कि जो इवेंट होता है हमेशा वो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा या तो कुछ नहीं आएगा या तो 0 आएगा। यहाँ पे जो इवेंट होता है या तो 1 और 0 के बीच में ही होता है, या तो होगा या नहीं होगा। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया कि प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 होगी या तो 1 के बीच में होगी, इनके 0 और 1 के बीच में होगी। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया, 0 के कभी तो हम निगेटिव साइड में गए ही नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। उसका एक ही सिंपल सा रीजन ये है कि कभी भी कोई भी रिजल्ट या तो 0 होता है या तो आपका कुछ न कुछ होता है। रिजल्ट कभी भी माइनस नहीं हो सकता। जो आपने टॉस किया है वो माइनस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? या तो उसमें कुछ न कुछ आएगा या तो 0 आएगा। सिंपल सी बात है। तो यहां से कॉन्सेप्चुअल हम ये समझ पा गए कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। और उसका जो रीजन है वो ये है, ये थ्योरेटिकल रीजन है। मैथमेटिक्स में अभी से प्रूव नहीं किया गया है कि प्रोबेबिलिटी कैसे माइनस निगेटिव में नहीं हो सकती है। बस हम आप इसे थ्योरेटिकल समझ सकते हैं कि ये माइनस क्यों नहीं हो सकती। एक कॉन्सेप्चुअल विजुअलाइजेशन है कि हम ये इसे माइनस क्यों नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से जाके डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।